हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यूपीपीएससी द फाइट विद इन। हम सब महीनों सालों तक मेहनत करते हैं, रात रात भर जग कर पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही आपको एहसास होता है, अरे ये आसान सवाल तो मुझे आता था फिर भी गलत हो गया। इसे ही कहते हैं सिली मिस्टेक। और अक्सर ये गलतियां मेहनत की कमी से नहीं बल्कि एग्जाम स्ट्रेस की वजह से होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जो मैंने खुद अपनी तैयारी के दौरान सीखी है, ताकि आप एग्जाम हॉल में अपना बेस्ट दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ना। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती प्रश्न को अधूरा पढ़ना। अक्सर क्वेश्चन में नॉट या ओनली जैसे शब्द होते हैं। हम अति उत्साह में क्वेश्चन पढ़ते हैं और पहला सही विकल्प देखते हुए टिक कर देते हैं। हमेशा प्रश्न के आखिरी शब्द तक पढ़ें और नहीं या ओनली को पेन से सर्कल कर लें, इससे आपका दिमाग अलर्ट रहेगा। टिप नंबर 2, OMR भरने की टेक्निक। कई स्टूडेंट पूरा पेपर चालू करने के बाद आखिरी 15 मिनट में OMR भरते हैं। यही वो समय होता है जब स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है और एक भी गोला गलत हुआ तो पूरी सीरीज गलत हो सकती है। इसलिए ब्लॉक मेथड अपना। हर 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उनके गोले भरें। इससे ब्रेक भी मिलेगा और आपकी गलती की गुंजाइश भी कम होगी, क्योंकि तब आप रिलैक्स रहेंगे, प्रेशर नहीं होगा माइंड में। टिप नंबर 3, एग्जाम हॉल का डर, पैनिक मैनेजमेंट। पेपर शुरू होते ही अक्सर पहले अगर 5 क्वेश्चन कठिन हैं तो हम घबरा जाते हैं, लगता है कि अब तो पूरा पेपर ही खराब गया। बट याद रखिए, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन होते हैं एंड यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं होते। अगर 5 टफ भी आ गए हैं तो हमें पैनिक नहीं होना है, हमें शांत रहना है। अगर शुरुआत के क्वेश्चन कठिन लग रहे हैं तो गहरी सांस लें और पेपर के पीछे से शुरू करें। जैसे ही 2-3 इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। टिप नंबर 4, 2 विकल्पों वाली उलझन, एलिमिनेशन मेथड जिसको कहते हैं। सिली मिस्टेक तब होती है जब हम 2 विकल्पों में फंसकर बिना सोचे समझे तुक्का लगाते हैं। इसलिए दिमाग को शांत रखिए, सोचिए आपने इस टॉपिक के बारे में कहाँ पढ़ा था। अगर फिर भी समझ ना आए तो उस क्वेश्चन को राउंड 2 के लिए छोड़ दें। पहली बार में सिर्फ वही करें जिसमें आप 100% श्योर हों। टिप नंबर 5, नींद एंड डाइट। एग्जाम से एक रात पहले जागना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कम नींद यानी दिमाग का धीमा चलना, और धीमा दिमाग मतलब ज़्यादा सिली मिस्टेक्स। एग्जाम से पहले इसलिए एग्जाम से पहले कम से कम 7 घंटे की नींद लें और हल्का खाना खाएं। आपका दिमाग जितना शांत होगा आपकी रिकॉल वैल्यू उतनी ही तेज होगी। एंड कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी होते हैं, लेकिन हम फिर भी उसमें डीप लॉजिक लगाने लगते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हुआ कि राजधानी क्या है, इसमें भी हम सोचने लगते हैं कि शायद कुछ बदल तो नहीं गया है। इसलिए अपने पहले इंस्ट्रक्टर पर भरोसा करना सीखें। अब अक्सर जो आंसर पहली बार दिमाग में आता है वही सही होता है। निगेटिव मार्किंग के डर से बहुत से स्टूडेंट बहुत कम अटेम्प्ट करते हैं। याद रखिए, अगर आप कम अटेम्प्ट करेंगे तो वैसे भी आप रेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए इसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करें। अगर आप 2 ऑप्शन हटा पा रहे हैं तो रिस्क जरूर लीजिएगा। यही वो रिस्क है जो आपको कट ऑफ के पार ले जाएगी। एंड घर पर तो प्रैक्टिस आप करते हैं, लेकिन बिना टाइमर के। एग्जाम हॉल का प्रेशर घर में नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है एंड घर में जो हम करते हैं तो एकदम हमारा दिमाग शांत होता है एंड ना ही हमें टाइम मैनेजमेंट उसमें देखना होता है। बट यही सबसे बड़ी गलती होती है कि अगर आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो उसको आप पूरा जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं वैसे ही उसको टाइमर फिक्स कर दीजिएगा। इतने ही जितने घंटे में एग्जाम हॉल में पेपर आपको फिनिश करना है, उतने ही टाइम पर आपको घर पर ही करना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा बन जाएगा, जिससे एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक्स होने से आप सेफ रहेंगे। क्योंकि आप वो सारा स्ट्रेस तो खुद घर पर ही झेले हैं, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा एग्जाम हॉल का प्रेशर।